गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले साथियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे में एसआई और कांस्टेबल के पद पे सीधी भर्ती आई है। आपका बात कर लेते हैं ये टोटल कितनी वैकेंसी है। तो देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी, जो ये वैकेंसी है 2000 वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल की है और 250 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की, यानी कि टोटल 2250 वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट किस बेस पे होगा? तो रिक्रूटमेंट आपका 3 फेज में होगा। पहला जो फेज है वो आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका फेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका फिजिकल होगा। और तीसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। इसका एज लिमिट क्या रहेगा? जो इसका एज लिमिट है वो आपका जो एसआई है उसके लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। एसआई के लिए क्वालिफिकेशन आपको किसी भी आपको इंस्टीट्यूट से या किसी भी इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं चाहिए और इसकी जो एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। कांस्टेबल की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। और जो SC ST है उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल का है। OBC के लिए 3 साल है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका फिजिकल मेजरमेंट का। फिजिकल मेजरमेंट में जो जनरल या OBC कैटेगरी है उनकी जो मेल की हाइट है वो 165 चाहिए सेंटीमीटर में। फीमेल की हाइट 170 चाहिए सेंटीमीटर में। SC ST की हाइट 160 चाहिए मेल की और फीमेल की 152 चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेल की जो चेस्ट। मेल की जो चेस्ट है वो 80 चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर चाहिए एक्स्ट्रा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ी अभी रेलवे ने कोई तय नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से 300 या 400 या 500 रहना चाहिए, मैक्सिमम 500 रहना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जो इसका सिलेबस है इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 35 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक यानी मैथ के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। सिलेबस क्या रहेगा? जीके का आप सिलेबस देख सकते हैं कि जो जीके का आपका सिलेबस आएगा, इन्होंने बोला है कि 10वीं तक का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। यानी कि अगर आपने 10वीं तक की NCERT कंप्लीट कर ली साइंस की, SST की, तो आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा और डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए। अर्थमेटिक में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। मतलब जो अर्थमेटिक है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, एज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, यही पढ़ना है। जैसे ही आप ये PT एग्जाम में पास कर देंगे, यानी कि रिटन एग्जाम में आप पास कर देंगे। रिटन एग्जाम प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्क की बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव मार्क्स आपकी 1/3 रहेगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। आखिर फिजिकल कितना है? तो जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए कितना चाहिए? 4 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप 12 फीट चाहिए मेल के लिए और हाई जंप 3 फीट 9 इंच चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप चाहिए। कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो अलग है। कांस्टेबल के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। कांस्टेबल के फिजिकल जो है वो बहुत हार्ड है। ठीक है। और मेल की जो है वो 800 मीटर 3 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ना है। लॉन्ग जंप भी ज़्यादा है, SI से ज़्यादा है 14 फीट, हाई जंप 4 फीट। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पास कर जाएंगे तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जो डॉक्यूमेंट डाला है, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, अगर आपने SI के लिए डाला है, उसके बाद आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं वो सब आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यही है।